तकरीर खत्म करनी है। तकरीर का वक्त 4 से 5 मिनट का होता है, तो आप लोगों से गुजारिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 28वां दिन है और अवाम भरपूर अंदाज से इस एहतजाजी जलसे में शरीक है। रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। प्लान भी अभी शुरू नहीं हो चुका है। हम हुक्काम बाला से, सूबाई और वफाकी हुकूमत से कहना चाहते हैं कि गरीब अवाम की हालत को देखें, इनके मुतालिबात को सुनें। गंदम की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो वापस ले लें, सेहत कार्ड को बहाल करें और गरीब अवाम है इनको रिलीफ दे दें। हम कोऑर्डिनेशन कमेटी गुलाम हुसैन अतहर की सरकर्दगी में इसीलिए बैठे हुए हैं, गरीबों के हाल को देखने के लिए, इनको रिलीफ देने के लिए और एहतजाज में बैठे हुए हैं। अगर प्लान भी शुरू हो जाए तो उस वक़्त हुक्मरानों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। न फ़कत बल्तिस्तान बल्कि गिलगित में भी भरपूर तरीके से एहतजाज भी होंगे और प्लान बी पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। उस वक़्त हमें नहीं कहना कि आप लोग देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 28वें रोज़ हम यादगार शोहदा पर धरने में बैठे हैं और आवाम का ये मुतालबा है कि जो गंदम की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है इसको फौरी तौर पर वापस किया जाए और जो गंदम की कटौती की गई है उसको बहाल करके 16 लाख बोरियां की जाए और जो हमारा सेहत कार्ड ख़त्म किया गया है इसको बहाल किया जाए। बसूरत दीगर हम फ़िलहाल प्लान ए पर चल रहे हैं, फिर हम प्लान बी में जब दाखिल होंगे हम शटर डोर पहिया जान पूरा जीबी में शटर डोर और पहिया जाम हड़ताल करेंगे। प्लान सी भी हमारे पास तैयार है। उसके बाद फिर कोई भी सरकारी इदारे काम नहीं कर सकेंगे। आवाम सड़कों पे होंगे, जगह जगह धरने होंगे, रोड ब्लॉक होंगे, एयरपोर्ट के रास्ते बंद होंगे। तो इससे पहले हम हुकूमत वक़्त को ये बावर कराना चाहते हैं कि हमारे मुतालबात को सुने जाए। मुक़्तदर हलकों से हम अपील करते हैं कि मुदाखलत करें और इस नाजुक सूरत हाल होने से पहले इन मामलात को संभालें और जो कीमतों में इजाफ़ा किया गया है गंदम के उसको फौरी तौर पर वापस लेके यहाँ के आवाम में जो बेचैनी पाई जाती है उसको फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। एक छोटा सा मुतालबा है कि वो गंदम की कीमतें हैं जो गवर्नमेंट के लिए भी कोई मसला नहीं है कि वापस ले लें, और अगर आवाम इस छोटे मुतालबे के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देकर 1 महीने सर्दियों में यहाँ रह सकते हैं तो मैं गवर्नमेंट को ख़बरदार करता हूँ कि इस सिलसिले में मज़ीद कोताही न करें। कहें आवाम के मुतालबात का दायरा वसी हो और हुकूमत के लिए उनको संभालना मुश्किल हो, तो लिहाजा इस सिलसिले में तमाम पार्टियाँ, तमाम अमाइदीन, तमाम उलमा एक पेज पर हैं, सब इस मुतालबे की हिमायत करते हैं। तो लिहाजा मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि न फ़कत यहाँ हमारे असम्बली को, क्योंकि ये तो बेबस असम्बली है जिसकी कानूनी भी कोई हैसियत नहीं है, तो लिहाजा में इनसे कोई गिला नहीं है। बहरहाल जो जिनके इशारे पर ये लोग चल रहे हैं हम उनसे मुतालबा करते हैं कि वह अपने होश में आ जाएं, पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान न पहुँचाएँ और आवाम के मुतालबात को जल्द अज जल्द मंजूर करें और इस छोटे से मुतालबे से कम आवाम को इन मसाइल से जान छुड़ाएँ, वह है गंदम की कीमत। और इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस हसास मरहले में आवाम को मज़ीद तंग न करे और उनको नुकसान न पहुँचाए कौमी मईशत। हम अंजुमन सोफिया नूर बादशाह स्कर्दो की तरफ से यहाँ नुमाइंदा मुकर्रर है। हम सब की तरफ से भी यही मुतालबा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ हम सब ने यही मुतालबा करना है हुकूमत वक़्त से कि जल्द अज जल्द गंदम सब्सिडी बहाल किया जाए, सेहत कार्ड बहाल किया जाए, वगरना हम सब का यही मुतालबा है कि इस GBC को ख़त्म किया जाए और वफाक के साथ इल्हाक किया जाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोऑर्डिनेशन कमेटी बल्दिस्तान के ज़रिए एहतमाम आज एहतजाज का 28वां रोज़ है। हमारे एहतजाज में आवाम की तादाद रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है और कल से शायद दुकानें भी बंद होगी। आवाम का मुतालिबा है कि गंदम की कीमतों में जो इजाफ़ा किया गया है उसको फिल फौर वापस लिया जाए, साथ ही सेहत कार्ड को बहाल किया जाए। और पिछले हुकूमत ने जो फाइनेंस बिल असम्बली में पास किया था, जिसकी वजह से गिलबर्सान के मजलूम महकूम आवाम पर नाजायज़ टैक्सेस का नफाज किया गया था, हमारा मुतालिबा है इस फाइनेंस बिल को दोबारा असम्बली में पेश किया जाए और फिर असम्बली फैसला करेंगे कि किन किन चीज़ों पर टैक्स लगना चाहिए, किन किन चीज़ों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। हम एक बार फिर इस लंगरी लूली सूबाई हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि इससे पहले कि मतलब गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को गिलगित बल्तिस्तान जाम हो जाए, तुम अपना ये फैसला वापस ले और आवाम को जीने दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं K2 उर्दू के मोहतरम जनाब इसाक जलाल और रज़ा कसीर साहब की इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आप शुरू दिन से आवाम की आवाज़ बने हुए हैं। आप देख रहे हैं आज ये हमारा 28वां धरना है और उससे पहले भी हमने 3 बड़े जलसे किए। एक हिसाब से हमने अब ये जो है ना जी 32वां हमारा जलसा है और जिसमें हमने पूरा गिलगित बल्तिस्तान में शटर डाउन हड़ताल किया, जो भी कामयाब हुआ था। और ये धरना दिन ब दिन बढ़ रहा है और हुक्मरान जो है ना इसको इंतहाई हल्का ले रहा है, जिसके हमें इंतहाई अफसोस है। उनको चाहिए कि इस मामले को जल्द से जल्द हल करें, क्योंकि आज तक हम लोगों ने इसको इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में इसको संभाल कर, स्टेज को संभाल कर, पब्लिक को संभाल कर, बहुत सारे मामलात में हम जो है ना जी इसको संभाल के चलाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अगर प्लान बी या सी के ऐलान होने के बाद अगर ये हमारे कंट्रोल से बाहर होगा या और भी मसले खड़े होंगे तो इससे न सिर्फ यहाँ के अमन अमान को ख़तरा होगा, बल्कि रियासत पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो इंटरनेशनल सिनारियो है इसमें एक सुबकी का बाइस बनेगा। तो हमारी पुरजोर गुजारिश है मुतअद्दिद हल्कों से कि वो खुदारा इन मामले को हल करें, क्योंकि आवाम ने आपसे मुतालबा करना होता है, आपने उसको हल करना होता है। ये नहीं कि आपने आवाम के साथ लड़ना है या आनापरस्ती करना है। हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं तो आप भी आके इनको जो है ना जी अपना ही, ये आपके ही बच्चे, रियासत के बच्चे, रियासत के अवाम है, रियासत की कौम है और रियासत के जो है ना जी खिदमत करने वाला है, रियासत का दिफा करने वाला है, रियासत की तरक्की के लिए काम करने वाला है, रियासत के अमन के लिए काम करने वाला है, रियासत की तरक्की की दुआएँ मांगने वाला है। और यहाँ आपने देखा पिछले दिनों हमारे एक भाई ने यहाँ गाजियों को खड़ा किया जलसा आम में, तो जलसा आम में तकरीबन 60% गाजी थे जिन्होंने हमारे सरहदों पे अपनी पूरी ज़िंदगी जवानी सर्विस देकर यहाँ आए थे। तो इससे ये साबित होता है कि ये मुल्क से मोहब्बत करने वालों का इज्तिमा है। तो हम आपसे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि आप जो है ना जी इसको जो है ना जी जल्द से जल्द हल करें, इसमें कोई माली ज़्यादा मामला भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया K2 चैनल्स का। बहुत अफसोस की बात है गिलगित बल्तिस्तान में कोई हुकूमत नामी चीज़ ही नहीं है। आज देखें 28 दिनों से पूरा गिलगित बल्तिस्तान में लोग सरापा एहतजाज हैं और हुकूमत को के ऊपर जो भी नहीं दिख रही है। ये हमारी बड़ी सबसे बदकिस्मती है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने तमाम नाहल लोगों को मुंतखब करके हम लोगों ने असम्बली भेजा है। अब उन नाहल और नादान लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, जब अवाम किसी भी इशूज़ के लिए एहतजाज करती है या अपने हुकूक के लिए एहतजाज करती है तो कोई भी हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो अवाम से डायलाग करते हैं, मुज़ाकरात करती है और अवामी इशूज़ को हल करती है। लेकिन ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आज 28 दिनों से इनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, इनको लोग बुरा भला कह रहे हैं और इस सर्दी में लोग इस वक्त घरों से बाहर हैं। आज 28वां दिन है, 2 दिन के बाद फिर इस एहतजाज ने मज़ीद सख्ती शुरू होनी है। तो लिहाजा मैं इन नाहल और इन बेकार नुमाइंदों से कहूँगा कि आप लोग इस मसले को फौरी हल करें। उसके बाद में गद्दार नुमाइंदे, गद्दार नुमाइंदे, गो गुलबर गो, 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 गो गुलबर गो। इंशाअल्लाह प्लान बी का गुलाम हुसैन अठार साहब जब भी ऐलान करेंगे
सब ताजिर बरादरी भी, गरीब भी, उलमा भी, सादात भी इंशाअल्लाह गुलाम हुसैन अतहर की हुक्म के इशारे के मुंतज़िर है। जो भी इशारा करेगा, हुक्म करेगा, पूरे पाकिस्तान को, गिलगित को जाम करके रख देंगे इंशाअल्लाह। गुलाम अतहर कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गुलाम अतहर कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गुलाम अतहर कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हफ्ते में 2 बजे है दुकान को बंद रखने यादगार या फिर 26 तक, 26 और 27 को पूरे जीबी में एक खोखा भी नहीं खुलेगा और सब जान होगा और पहिया जान होगा। मीना में महंगे खरीद रहे थे, अति देने पेट्रोल जलाए दे देना खुद भी नशे होता है। जो पहिया जाम जो है ना, वाकई पहिया जाम होना चाहिए। तो लोगों को पता चले यार वाकई लोगों ने आज साथ दिया। तो गली गली कामा जो चुराहे कामा इधर से रेड़ा ताम से बंद हो जो सिर्फ हॉस्पिटल गए या एयरपोर्ट दुकान से इनको चढ़ना है। बाकी पहिया जाम होगा और शटर जोन 26 और 27 तारीख को पूरे जीबी बंद होगा। इसके बाद भी अगर हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं सुनते हैं तो फिर अगला लाहमाल हम 27 के साथ देंगे। गो गुलबर्ग गो, गो गुलबर्ग गो।